तो एक भाई का ये कमेंट आया है कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा ये सब बातें मनगढ़ंत हैं। तो किसी भी चीज़ का विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई पैसा खर्च होता है। हम आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए भी थोड़ा सा तर्क चाहिए। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। यदि बच्चा हाई स्कूल में, विद्यालय में नहीं पढ़ा है और उससे पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 5वीं क्लास के बच्चों को पूछ लिया जाए कि डाल्टन का नियम बताइए, तो वो नहीं बता सकता। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको सनातन के अंदर त्रिदेव माना गया है, तो लोग अधिकतर जिनको जानकारी नहीं है वो ये समझ लेते हैं कि ये सब मनगढ़ंत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये समझ लिया जाए कि तुम अगर अपने परदादा का नाम लो, तो मैं भी कह सकता हूँ, कोई भी कह सकता है कि तुम्हारे परदादा क्या थे, तुमने क्या देखे थे, तो ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि यदि कोई घटना घटेगी तभी उसका कारण बनेगा। तो ब्रह्मा थे जब भी आज हम कहते हैं, विष्णु थे जब भी आप उसको सब मानते हैं। इसी तरह से तुम्हारे दादा थे तभी उनका रीज़न ये रहा कि आप हो, उनके ही कारण आप हो, आप अपने आप प्रकट नहीं हुए हो। इसी तरह से हर संसार में, ब्रह्मांड में जो भी घटना हो घटित हो रही है, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो। अब आपको वर्षा क्यों एकदम बरस जाती है, क्यों बारिश हो जाती है, क्यों बादल कहाँ से आ जाते हैं, इसका श्रेय क्या है? ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसी तरह से हमारे शरीर की भी 3 अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो अभी आप कारण शरीर को जानते हो, आप स्थूल और सूक्ष्म में नहीं पहुँचे हो। ऐसे ही हर जीव पर ब्रह्म है, हर जीव ब्रह्म है। और जब ब्रह्ममय हो जाता है, जब वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर इन कारणों से रहित हो जाता है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है, उसका हर एक का एक तोड़ होता है, हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है। तो मेरे भाई, हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है। संसार में भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो इन सब क्रियाओं को समझने के लिए बहुत कुछ त्याग करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये सब जीव के अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। ये सब उपाधि है। और जैसे तुम्हारा नाम मान लीजिए रमेश होगा, तुम्हारे पिताजी का नाम जो है रामनाथ होगा, लेकिन है तो वही चीज़ है। अंतर क्या है? उनसे ही तो उत्पत्ति है आपकी। अंतर केवल कर्म का होता है। आप क्या कर्म कर रहे हो, आपके दादा क्या कर्म करते थे, आपके पिताजी ने क्या कर्म किया। ऐसे ही हर प्रकृति में जो चीज़ें मौजूद हैं और जो चली आ रही हैं, उनका कोई ना कोई कर्म होता है, उसी कर्म से वो जाने जाते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सब आपके ही अंदर है, कहीं आपको भटकना नहीं है, लेकिन आपको जानने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कल ये भी बताया था कि शूद्र से ही सब चीज़ उत्पत्ति है। मान लीजिए आप गंगा में स्नान करते हैं, तो गंगा क्या है? शूद्र है। गंगा भी शूद्र है, क्योंकि गंगा के अंदर सारा निचोड़ है। ऐसे ही अगर वृक्ष कोई पैदा होता है, तो वृक्ष में क्या डालते हैं हम? उसे पोषण करने के लिए शूद्र डालते हैं, शूद्र तत्व डालते हैं, एलिमेंट डालते हैं। क्या? जैसे गोबर है, खाद है, सड़ी हुई, तो सड़ा हुआ यानी खराब, गंदा किसको कहा गया? शूद्र को। तो शूद्र से ही उत्पत्ति है, समझ रहे हैं? धरती क्या है? शूद्र है। ये सब पोषण करती है, सब बहान करती है। गंदे से गंदा डाल दो, सब पोषण करती है। तो धरती क्या है? शूद्र है।
शूद्र से कोई वंचित नहीं है। ये संसार ब्रह्मांड कोई भी शूद्र से वंचित नहीं है। इसका कारण ही शूद्र है। शूद्र ही उत्पत्ति का कारण है। इसको समझने के लिए थोड़ा गहरे में जाना पड़ेगा, हमको गहराई में समझना पड़ेगा। आप अच्छा कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य आप निर्माण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सबसे पहले उत्पत्ति का कारण भी शूद्र बनना पड़ता है। चाहे आप लेबर ले लीजिए, आपके यहाँ मकान बनवाते हैं तो मकान बनाने का काम कौन करता है? लेबर का काम क्या है? यह निम्न काम हो गया, शूद्र। आप कौन हुए? मालिक, उसमें बसने वाले हैं। तो उत्पत्ति का कारण कौन हुआ? शूद्र। लेबर, लेबर किस कैटेगरी में आ गई? शूद्र में आ गई। तो बगैर शूद्र के कोई चीज़ उत्पत्ति नहीं है। किसी भी ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, धरती की बात कर रहा हूँ, आकाश की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप बात कर लें, शूद्र से ही सब कुछ पैदा है। बगैर शूद्र के कभी किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने शूद्र को गलत नहीं कहा होगा, उसको गले से लगाया होगा। शूद्र कौन है? जिसको गंदा कहा जाता है, बुरा कहा जाता है? लेकिन जो बुरा है, जो गंदा है, वो ही गंदा काम करता है। गंदा मतलब तुम्हारा उठाने का, तुम्हें नहलाने का, तुम्हें साफ सुथरा पहनाने का, तुम्हारे काम काज करने का। तो महान तुम हुए कि वो हुआ? ये समझने की आवश्यकता, अपने विचारों को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर शूद्र भरा हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अंदर शूद्र, आपके अंदर भी शुद्ध भरा हुआ है, लेकिन उसको शुद्ध करना, शुद्ध ही शूद्र होता है। जो शुद्ध है वो शूद्र है। आप शूद्र को कितना भी गाली दे दीजिए, वो शुद्ध ही रहेगा, आपको जवाब नहीं देगा। ज़्यादा आप कहेंगे तो ठीक है। तो शुद्ध ही शूद्र है, और जिसको आप शुद्ध समझ रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तो ये जिसको हम संसार, जो अलौकिक आप इसको देख रहे हैं, ये अहंकार से बना हुआ है, अहंकार में है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मा है, दोनों में अंतर है क्या? जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है। अब जीव की उत्पत्ति कहाँ से है? जैसे दृष्टि से विचार, विचार से कारण, कारण से कर्म, कर्म से प्रारब्ध, ये 6 चीज़ें बताई गई हैं। आपकी दृष्टि पड़ेगी, किसी चीज़ पर पड़ी, तभी आपके अंदर विचार पैदा होगा कि चीज़ अच्छी है कि खराब है, इसको पाना है कि नहीं पाना है। दृष्टि से विचार, विचार से कारण, और विचार होगा तो कारण पैदा हो जाएगा, और कारण से कर्म पैदा होगा, फिर कर्म आपका बन जाएगा अच्छा या बुरा। और कर्म से प्रारब्ध, यानी जो बच गया, जो शेष रह गया, वही प्रारब्ध होता है। तो ये बहुत समझने की बात है, इसको समझना है। तो समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद।